This is also a problem taken from NCERT book और ये एक्सरसाइज 8.3 जो हमने कहा उसका प्रॉब्लम 3 का पार्ट 3, 4 प्रॉब्लम हमने बताए थे। तो पार्ट 3 के प्रॉब्लम में भी क्योंकि प्रॉब्लम 3 जो है उसमें हेडिंग यही है, जस्टिफाई करना है कि ये अब इसमें से कौन सा आंसर है और क्यों है। सो हमको सिर्फ ये सोचना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को करें। यहाँ 1 माइनस साइन ए दिए हुए है, यहाँ सेक ए प्लस tan ए है। अब सबको एक साथ हम नहीं तोड़े, पहले हम सोचे कि ये बड़ा टर्म है क्योंकि इसको साइन और कॉस के टर्म में देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा 3 ऑप्शन है, कॉस, साइन, सेक। लेकिन ये सेक बिना तोड़े आगे बढ़ नहीं सकते हैं। LHS और RHS का कंसेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसी को ब्रेक करेंगे, राइट साइड को कांस्टेंट रखेंगे। स्ट्रेटजी जो दिमाग में, यद्यपि आपके लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि आप जिस स्टेज में हैं मैट्रिक के स्टूडेंट और आपकी रीजनिंग और एक्सपीरियंस इतनी नहीं है कि बहुत रीजन कर सके, लेकिन जब आप 2-4 सवाल बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लिया प्रॉब्लम, अब हम लोग इसी को सिर्फ तोड़ेंगे। सो यू कैन सी कि 1 cos से 1 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा cos ए। इसको ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है, इसको सेक या कोसेक में हम ट्रांसफर अभी नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए जरूरत हुई भी, इस प्रॉब्लम में तो नहीं है, लेकिन यदि जरूरत हुई भी तो आगे करें। तो हर चीज को ब्रेक नहीं करना है, फैलाना नहीं है रहता। अब यहां आप देखेंगे जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस है, आपको पता है कि इसमें प्रोसेस क्या है। यदि आपने भिन्न का जोड़ ठीक से पढ़ा है तो, नहीं तो फिर रिपीट की ये इसका जो कॉमन है सेम, तो यदि दोनों साइन कॉस दोनों रहता दोनों लेना पड़ता है। एलसीएम इसको कहते हैं। इसका एलसीएम आपने लिया और इसको इससे डिवाइड करें, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू कितना आएगा 1। तो ऊपर 1 ही, 1 into 1 इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है कि फिर कॉसे को इस कॉसे से इस कॉसे को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि यहाँ साइन ए है तो रिमाइंडर 1 जो आया उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो यहाँ 1 माइनस साइन। अब आप देखें कि यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी की मदद से यदि हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे तो कॉस स्क्वायर ए में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, चूंकि वही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए साइन स्क्वायर उधर ले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर के टर्म में उधर ले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एंड इट इज डिवाइडेड बाई कॉस ए एंड सो द वैल्यू इज कॉस ए। देखिए इसमें कोई कॉस ए है, देखिए यहाँ डी है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज डी। तो डी जो हमारा है वो हमारा आंसर हो गया। इतना ही करना है इसमें। यदि ये प्रॉब्लम के फॉर्म में होता तो हो सकता है आपसे पूछता कि प्रूव दैट सेक थीटा सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। बात वही है, यहाँ चूंकि ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको कॉसे आ गया, आप कॉसे का सेलेक्ट कर लीजिए उसमें। यदि कॉसे नहीं रहता तो फिर आप सोचते कि कुछ और करके कुछ आगे बढ़ना है क्या। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।